आत्मविश्वास को लेकर एक बहुत आम सवाल है। क्या ये पैदाइशी होता है या इसे बनाया जा सकता है? इस विश्लेषण में हम इसी सोच को चुनौती देंगे। हम ये समझेंगे कि आत्मविश्वास असल में एक हुनर है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े झूठ को पकड़ते हैं। ये सोचना कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज है जो हमें जन्म से मिलती है, ये पूरी तरह से एक मिथक है। सच तो ये है कि ये एक स्किल है, एक हुनर, जिसे बिल्कुल वैसे ही सीखा जा सकता है जैसे कोई और हुनर। इसे बनाया जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है और इसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम आत्मविश्वास की परिभाषा को नए सिरे से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे एक गुण की तरह नहीं बल्कि एक कौशल की तरह देखना चाहिए। देखिए, आत्मविश्वास का अहंकार से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि डर लगने के बावजूद भी आप एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं। ये हिम्मत की कमी नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला है, और यही इसकी असली ताकत है। इसे ऐसे सोचिए, बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है ना? शुरुआत में गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, संतुलन बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोशिश के साथ बेहतर होते जाते हैं। आत्मविश्वास भी ठीक इसी तरह काम करता है, प्रैक्टिस और तजुर्बे से, एक एक कदम करके। तो ये बनता कैसे है? ये एक चक्र में काम करता है। सबसे पहले आप एक्शन लेते हैं, भले ही डर लग रहा हो। उस एक्शन से आपको सबूत मिलता है कि हाँ, आप ये कर सकते हैं, और यही सबूत धीरे धीरे एक नई, ज्यादा आत्मविश्वासी पहचान बनाने लगता है। यही चक्र आत्मविश्वास की असली नींव है। लेकिन अगर आत्मविश्वास बनाना इतना आसान है, तो फिर इतने सारे लोग इससे जूझते क्यों हैं? इस हिस्से में हम उन 3 छिपी हुई रुकावटों पर बात करेंगे जो आत्मविश्वास बनाने के रास्ते में आ जाती हैं। ये हैं आत्मविश्वास के 3 सबसे बड़े दुश्मन। पहला है फीडबैक लूप की कमी, मतलब हम अपनी छोटी छोटी जीतों को याद ही नहीं रखते, उन्हें भूल जाते हैं। दूसरा है परफेक्शन का जाल, जहां हम काम शुरू करने के लिए सही समय या पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करते रह जाते हैं। और तीसरा पहचान का अंतर, जहां हम खुद को आज भी अपने पुराने कमजोर रूप में ही देखते रहते हैं। तो इन रुकावटों से पार कैसे पाया जाए? इसका जवाब है CONFID सिस्टम। ये एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार ढांचा है जो आत्मविश्वास बनाने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता दिखाता है। तो चलिए सिस्टम के पहले अक्षर से शुरू करते हैं। C, कलेक्ट एविडेंस, यानी सबूत इकट्ठा करना। इसका मतलब है कि हर रोज अपनी 3 जीतें लिखिए, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न लगे। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास याद रखी हुई कामयाबियों से बनता है, किसी अचानक मिली प्रेरणा से नहीं। इसके बाद है O, ऑप्टिमाइज माइक्रो हैबिट्स, यानी अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारना। यहाँ पर जोर तेजी पर नहीं, बल्कि लगातार करने पर है। सोच कर देखिए, शरीर की मुद्रा, बात करने का लहजा और खुद से मन ही मन की जाने वाली बातें, ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे दिमाग को आत्मविश्वास के लिए दोबारा प्रोग्राम कर सकती हैं। अब आते हैं N पर, नेम द फियर, यानी अपने डर को एक नाम देना। ये एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक है। जब किसी डर को जोर से बोला जाता है, जैसे मुझे लोगों के जज करने से डर लगता है, तो उसकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। सिर्फ उसे स्वीकार कर लेने से ही उसका कंट्रोल हम पर से कम हो जाता है। अगला कदम है F, फोर्स एक्सपोजर। इसका मतलब है जानबूझकर खुद को छोटी छोटी कंट्रोल की जा सकने वाली मुश्किलों में डालना, जैसे किसी अजनबी से रास्ता पूछ लेना। हमारा लक्ष्य यहाँ निडर बनना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे डर के साथ कंफर्टेबल होना है, उसके प्रति अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। अब बात करते हैं I की, इंस्टॉल कॉम्पिटेंस, यानी काबिलियत बनाना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि काबिलियत के बिना आत्मविश्वास सिर्फ एक खोखला घमंड है। तो कोई एक हुनर चुनिए और हर दिन सिर्फ 15 मिनट उसकी प्रैक्टिस कीजिए। असली और टिकाऊ आत्मविश्वास हमेशा काबिलियत से ही आता है। और इस सिस्टम का आखिरी हिस्सा है D, डिक्लेयर आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान की घोषणा करना। कहना शुरू कीजिए, मैं एक आत्मविश्वासी इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग इच्छाओं से ज्यादा पहचान से जुड़े बयानों पर काम करता है।
ये बयान दिमाग को उस बदलाव की ओर ले जाता है जिसे हम देखना चाहते हैं। तो अब जब हमने CONFID सिस्टम को समझ लिया है, तो सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें। ये खंड इसी बारे में है कि कैसे हम इस थियरी को एक्शन में बदल सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल 30 दिन का प्लान है। पहले हफ्ते में अपनी जीतें इकट्ठा कीजिए, दूसरे में छोटी छोटी आदतें बनाइए, तीसरे हफ्ते में धीरे धीरे मुश्किल चीज़ों का सामना कीजिए और चौथे हफ्ते में अपने हुनर और अपनी नई पहचान को पक्का करने पर ध्यान दीजिए। रिया की कहानी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो मीटिंग से पहले बहुत घबरा जाती थी। उसने क्या किया? उसने हर दिन अपनी 3 जीतें लिखना शुरू किया और हर हफ्ते एक नया सवाल पूछने की प्रैक्टिस की। बस 30 दिनों के बाद उसकी टीम ने उसे एक प्रोजेक्ट लीड करने के लिए चुन लिया। उसने अपनी पर्सनालिटी नहीं बदली, उसने सिर्फ अपने काम करने के तरीके, अपने पैटर्न बदले। हाँ, ये एक बहुत ही आम और शक्तिशाली डर है, फेल होने का डर। ये सवाल अक्सर लोगों को पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। तो इसका सामना कैसे किया जाए? फेल होना अच्छा है, असफलता को अंत की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ एक फीडबैक है, सुधार के लिए मिला हुआ डेटा है। हर असफलता ये सीखने का एक मौका है कि अगली बार क्या अलग करना है। ये सफर का एक हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। ये एक और आम एहसास है जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। जब भी कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखता है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि ये एहसास एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। ये ठहराव का नहीं बल्कि गति का संकेत है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर। यहाँ हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, तुरंत और छोटे छोटे कदम उठाकर एक मोमेंटम, एक गति बनाना। ये एक बहुत ही दमदार एक्सरसाइज है। कोई भी एक छोटा सा काम कीजिए, एक ईमेल भेज दीजिए, अपनी टेबल साफ कर लीजिए या कोई भी एक छोटा काम पूरा कीजिए और फिर जोर से बोलिए, मैंने ये किया। याद रखिए, गति मिलती नहीं है, गति बनाई जाती है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल है। आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जिसे छोटे छोटे कदमों से पूरा किया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो पहला छोटा कदम, वो पहली छोटी जीत कौन सी होगी? क्योंकि जिस पल आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप पहले से ही अपने आत्मविश्वासी रूप की ओर चल पड़ते हैं।